हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनबॉक्सिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सबसे पहले तो जितने भी एग्जाम्स आप अभी देने वाले हो या आपने दिए होंगे, आपने देखा होगा कि सिलोगिज्म एक टॉपिक ऐसा है जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलते हैं। तकरीबन 5 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में और बैंकिंग की बात करें 5 मेंस में मिलते हैं और बाकी एग्जाम्स में भी ये सिलोगिज्म के क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ रेडी रहिएगा। आज के इस सेशन में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो सिलोगिज्म के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे जो हम गलती कर देते हैं, वहाँ पे आज हम सीखेंगे, इस कहानी को समझेंगे और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, सेशन को पूरा देखिएगा और कोशिश करिएगा कि जैसे टॉप 20 क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप खुद से खुद को मार्क करिएगा कि आपके 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके 20 में कितने सही हुए हैं। ठीक है, 15 सही हुए हैं तो 15 आउट ऑफ 20 कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आपको लगता है कि कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको नहीं समझ में आया तो उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो मैं दूं तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिले। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी में। सबसे पहले टॉप 20 क्वालिटी क्वेश्चंस सिलोगिज्म के। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे आ चुका है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको उसके मर्ज कीजिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि ऑल इंजीनियर्स आर विल्जर्स। इसका डायग्राम मैं बनाता हूं अगर तो क्या बनाऊंगा, सारे के सारे जो इंजीनियर हैं वो विल्जर्स हैं। ठीक है, आगे बोला गया नो विल्जर्स इज अ नर्स, तो यहाँ पे नो विल्जर्स इज अ नर्स, ये डायग्राम बन जाएगा आपका। ठीक है, एंड ऑल नर्सेस आर मैनेजर। सारे के सारे जो नर्स हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, मैनेजर के अंदर आ जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, ये हमने इसका वेन डायग्राम बनाया। परफेक्ट। अगर आपने सिलोगिज्म पढ़ा नहीं है और आपको लगता है कि बिना पढ़े क्वेश्चंस बनाएंगे तो दिक्कत जाएगी, तो आपको लगता है कि आपको अगर इसका पूरा सेगमेंट पढ़ना है, पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो भी आप कमेंट करिएगा तो मैं इसका पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी तो ये सिर्फ उनके लिए है, स्पेशली जो सिलोगिज्म क्वेश्चंस जानते हैं बनाना। एक प्रैक्टिस फॉर्मेट है यहाँ पे अपने एक्यूरेसी को टेस्ट करने की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, माफी चाहूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ बात करूं पहला क्वेश्चन आपसे, तो पहला कंक्लूजन आपसे क्या बोला गया इसमें, ध्यान से देखिए। फर्स्ट कंक्लूजन सेड नो इंजीनियर इज अ मैनेजर। ठीक है, कोई भी इंजीनियर मैनेजर नहीं है, ये एक सर्टेनिटी। सिलोगिज्म जो होता है वो दो चीजों पर मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके जो कंक्लूजन होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, या तो वो सर्टेन होंगे या पॉसिबिलिटी। देखो आप नीचे वाले क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी वर्ड दिखाई दे रहा है, मतलब सेकंड वाला जो है वो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट वाला जो है उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्टेनिटी। और सर्टेनिटी जो है ना, निश्चितता जिसे कहते हैं, उसको चेक करने के लिए आपको जो एलिमेंट है ना उनके बीच में क्या चेक करना होता है, रिलेशन। ठीक है, अगर रिलेशन आपका एलिमेंट बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन चेक करना है। अगर दिए गए एलिमेंट के बीच में रिलेशन है तो डायग्राम चेक कर लीजिए, और अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी बोला जाए सब कुछ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर यहाँ पे देखता हूं मैं सबसे पहले, तो पहला कंक्लूजन नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, कोई भी इंजीनियर मैनेजर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है 100%। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लास, मतलब पूरी क्लास खाली। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंप्लीट की, 100% की। तो नो का मतलब होता है एक तरह से 100%। ऑल का मतलब भी 100% होता है। ऑल और नो में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि ऑल जो है वो पॉजिटिविटी को शो करेगा और नो जो है वो नेगेटिव रिलेशन को। ठीक है, तो जरा देखो, इंजीनियर के पूरे इंजीनियर का क्या मैनेजर के पूरे मैनेजर से कोई रिलेशन है, तो इंजीनियर का डायरेक्टली इस मैनेजर मतलब पूरे मैनेजर से रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये गलत होगा। ध्यान दो, इंजीनियर जो है वो किसके अंदर है, आपका विल्जर्स के अंदर, और सारे विल्जर्स का जब मैनेजर से रिलेशन नहीं है, जाहिर सी बात है सारे विल्जर्स का रिलेशन किससे, इस केवल एन से, एन मतलब नर्सेस से। ठीक है, वो भी कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो जब पूरे विल्जर्स का पूरे नर्स से रिलेशन है तो पूरे विल्जर्स का कहीं ना कहीं पूरे मैनेजर से रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ उतने मैनेजर से रिलेशन होगा जो इसके अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब विल्जर्स का जब पूरे मैनेजर से रिलेशन नहीं है तो इधर वाले इंजीनियर का होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड, ये सारे विल्जर्स जो हैं उनका मैनेजर होना एक पॉसिबिलिटी, सारे विल्जर्स का मैनेजर होना एक पॉसिबिलिटी। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जो पॉसिबिलिटी होता है ना, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है वो कौन बनाता है, पॉसिबिलिटी वो बनाता है जो फ्री होता है।
ठीक है, पॉसिबिलिटी वो बनाता है जो फ्री होता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो यहाँ पर ऑल विलजर्स, क्या विलजर्स का इस मैनेजर से रिलेशन है? मैनेजर मतलब कितने मैनेजर की बात कर रही है? पूरे की, ऑल मैनेजर की। तो विलजर्स का ध्यान दो तो पूरे मैनेजर से रिलेशन नहीं है, सिर्फ कितने से? जो इसके अंदर है, ठीक है, जो इसके अंदर है उससे ही यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर वाले मैनेजर से रिलेशन है, यहाँ पे बाकियों से रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर विलजर जो है ना वो इतने से देखा जाए तो नेगेटिव रिलेशन बना रहा, कितने से? सिर्फ इसके अंदर वाले जो मैनेजर है, लेकिन जो बाहर मैनेजर हैं उसका इससे डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब इनके बारे में कोई भी बात डेफिनेटली बोली जाएगी तो गलत होगी, और पॉसिबिलिटी जो होगी वो बिल्कुल क्या होगी? सही होगी। यानी सारे के सारे जो विलेजर्स हैं वो किस मैनेजर से पॉसिबिलिटी बना लेंगे? जो फ्री वाले मैनेजर, यानी जो बाहर वाले हैं, इनसे पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो सेकेंड वाला जो हो जाएगा ट्रू, फर्स्ट वाला हो जाएगा रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा दोस्तों वो हो जाने वाला है क्या? ओनली फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विलजर्स जो है वो नर्सेस से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है उससे पॉसिबिलिटी बना लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? सम चेयर्स आर डेस्क, इसको बना लेता हूं, सम चेयर्स आर डेस्क, नो डेस्क इज बेंच, नो डेस्क इज बेंच, एंड सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, ठीक है। ये हो गया टेबल्स आर चेयर, ये आपका सिंपल सा डायग्राम। अब इसके अंदर पहला कंक्लूजन कि ऑल बेंचेस बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। ये बेंच है, ये टेबल, इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, तो इनके बारे में सर्टेनिटी सारी गलत होगी और इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है एटलीस्ट सम डेस्क आर, एटलीस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? सम ही माना जाता है, ठीक है। सम डेस्क आर टेबल्स, तो डेस्क का टेबल से कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, जो ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है? सेकंड में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने सही भी किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या बोला गया? ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स, ठीक है, सारे के सारे जो ट्यूब हैं वो क्या हैं? क्यूब हैं। नो क्यूब इज स्काई, नो क्यूब इज स्काई, एंड नो बर्ड इज स्काई। तो यहाँ पे नो बर्ड इज स्काई, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम बन के आ चुका है। पहला नो ट्यूब इज बर्ड, अब देखो ट्यूब यहाँ पे है, बर्ड यहाँ पे, इनका कोई रिलेशन नहीं, तो इनके बारे में कुछ भी बोला जाए सर्टेनिटी सारी गलत होगी। नेक्स्ट, ऑल बर्ड बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बर्ड बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान दो तो बर्ड का क्या इस क्यूब से कोई रिलेशन है? नहीं, तो इनके बारे में कोई भी बात बोली जाएगी सर्टेन रूप से वो गलत होगी, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका मतलब आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलो, जो कि कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई विश आपका ये आंसर भी सही होगा। चलिए दोस्तों ये वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि सम फ्रूटी आर माजा, तो ये देखिए मैं फ्रूटी का सम पार्ट जो है वो माजा से रिलेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सम फ्रूटी आर माजा ऐसे बन जाएगा, सम फ्रूटी आर माजा। नो माजा इज अ स्लाइस, कोई भी माजा जो है वो स्लाइस नहीं है, ऐसे आ जाएगा। एंड ऑल स्लाइस आर फैंटा, ठीक है, ऑल स्लाइस आर फैंटा, सारा का सारा स्लाइस किसके अंदर आ गया? फैंटा के अंदर आ गया, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसमें कंक्लूजन नंबर 1 देखते हैं। पहला, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, ये देखो स्लाइस है और ये रहा फ्रूटी, ये जो है फैंटा है। तो फ्रूटी का कुछ पार्ट डेफिनेटली स्लाइस नहीं है, तो हाँ फ्रूटी का वो पार्ट जो माजा के अंदर है वो दिख रहा है आपको कि यार पूरा का पूरा माजा स्लाइस नहीं है, तो इसके अंदर की जो फ्रूटी है वो डेफिनेटली स्लाइस नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। सम फैंटा एट डेफिनेटली माजा, देखो फैंटा ये है और माजा ये है, तो ये बात जो बोलेगी ये बात भी सही है कि देखो फैंटा का वो पार्ट जो स्लाइस के अंदर आ रहा वो डेफिनेटली क्या है? माजा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लाइस पूरा का पूरा माजा नहीं, तो उसके अंदर का जो फैंटा का कुछ पार्ट है वो भी डेफिनेटली माजा नहीं है, तो ये बात भी सही हो जाएगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है? थर्ड में। आई विश आपको समझ में आया होगा और आपके क्वेश्चन का ये आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5वें पर। क्वेश्चन क्या है? अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड आर टीचर। अ फ्यू का मतलब दोस्तों होता है क्या? सम, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा कि कुछ फ्रेंड जो है, ठीक है, तो सम फ्रेंड्स आर टीचर ऐसे बन जाएगा। और टीचर्स आर रूड, अब बेटा ये टीचर्स बोला गया, आगे इसके कुछ दिया नहीं गया कि क्या केस है, तो अगर कोई एलिमेंट डायरेक्टली आ जाए उसके पहले कुछ ना हो तो उसको ऑल मानते हैं कि सारे के सारे टीचर जो हैं वो क्या हो जाएंगे? रूड के अंदर आ जाएंगे। ऑल द टीचर्स आर रूड, ये बेटा पूरा टीचर जो है वो किसके अंदर आ गया? रूड के अंदर आ गया।
एंड सम रूड पर्सन आर गुड एट हार्ट, मतलब सम रूड पर्सन्स आर गुड ऐसे कह सकता हूँ, गुड हार्ट पर्सन ऐसे कह सकता हूँ, तो सम रूड आर गुड हार्ट ऐसे करता हूँ, GH। ओके, ये हो गया हमारा पहला। अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड आर गुड एट हार्ट। अब देखो यहाँ पे अ फ्यू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सम, ठीक है, यानी कुछ जो दोस्त हैं वो क्या है, गुड एट हार्ट है। तो ये देखो फ्रेंड यहाँ है, गुड एट हार्ट यहाँ है, जिसका कोई रिलेशन नहीं, तो ये बिल्कुल क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। सम रूड पर्सन मे नॉट बी टीचर्स, ठीक है, सम रूड पर्सन्स मे नॉट बी टीचर्स। अब देखो ध्यान से, रूड पर्सन्स जो हैं कुछ ऐसे हैं जो टीचर्स नहीं हैं। यहाँ पर ये जो सेंटेंस था इसमें आप नोटिस करो एक बड़ा अच्छा वर्ड आ गया है नॉट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को रिलेट करने की बात अगर करें तो रिलेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली गलत काट देंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये देखो मे आया है, मे का मतलब होता है क्या, पॉसिबिलिटी। हिंदी में मे और के को क्या बोलते हैं, सकना। इन दोनों का अर्थ होता है पॉसिबिलिटी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तब माने जाते हैं जब ये अकेले होते हैं। अगर मे या कैन, ठीक है, मे या कैन इनके साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इस पूरे को हटा के इसको क्या मान लेते हैं, नॉट मानते हैं। और जैसे ही आप इसको नॉट मानोगे ये कंक्लूजन जो है वो क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा दोस्तों। तो ये सर्टेनिटी हो जाएगी। तो इस पूरे को हटा के नॉट लिखोगे तो सम रूड पर्सन आर नॉट टीचर्स, ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और कंक्लूजन डायरेक्टली नेगेटिव हो जाएगा, तो इस वजह से ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नन ऑफ नीदर वन नॉर टू, जो कि ऑप्शन कौन सा मौजूद है, चौथा वाला मौजूद है। समझ में आई बात आपको, ठीक है, क्लियर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी कहानी सेम वैसे रिलेट करके यहाँ पे है, रोशनी इज अ टीचर। अब एक रोशनी टीचर मतलब रोशनी मतलब पूरी रोशनी की बात हो रही है, तो रोशनी में ऑल रोशनी यार क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, ऑल रोशनी आर टीचर। रोशनी एज अ स्टूडेंट यानी पूरी की पूरी रोशनी क्या है, स्टूडेंट भी है, ठीक है, तो ऑल रोशनी आर स्टूडेंट, ठीक है, अलग हो जाएगा स्टूडेंट। नो स्टूडेंट इज अ स्कॉलर। अब देखो नो स्टूडेंट इज अ स्कॉलर का जो डायग्राम बनेगा वो अलग से बनेगा, नो स्टूडेंट आर स्कॉलर, ठीक है, SCH, ये मैंने ऐसे कर दिया, डायग्राम क्लियर हो गया। अब पहला कंक्लूजन दोस्तों क्या बोला गया था, पहला कंक्लूजन जो बोला गया है, सम स्टूडेंट्स आर टीचर, ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर टीचर। आप नोटिस करो तो स्टूडेंट ये दिख रहा है आपको, और टीचर के अंदर क्या स्टूडेंट का कुछ पार्ट आ रहा, बिल्कुल आ रहा, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, रोशनी इज नॉट अ टीचर। अब ध्यान देना, ये पूरी की पूरी रोशनी किसके अंदर आ रही, टीचर के अंदर आ रही, तो इसका मतलब पूरी रोशनी जब टीचर है तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रोशनी टीचर नहीं है। अब रोशनी मतलब ऑल रोशनी की बात कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि दिख ही रहा है कि रोशनी इज अ टीचर, क्वेश्चन में ही बोला गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया, रोशनी इज नॉट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे स्कॉलर वर्ड बोला गया, माफी चाहूंगा, यहाँ पे स्कॉलर वर्ड बोला गया। तो देखो रोशनी का अगर टीचर से बोला जाता, अगर मैं टीचर की बात करता तो ये रॉन्ग हो जाता दोस्तों, लेकिन यहाँ पे स्कॉलर की बात की गई, माफी चाहूंगा, यहाँ पे स्कॉलर की बात की गई है, तो इसको स्कॉलर से रिलेट कर लेते हैं जरा सा। अच्छा, रोशनी की बात कर रही है, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रोशनी मतलब पूरे रोशनी की, तो ऑल रोशनी इज नॉट अ स्कॉलर। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऑल नॉट कहीं भी आ जाए तो उसको हमेशा रिलेट करते हैं क्या, सम नॉट से, ठीक है, क्योंकि जो ऑल नॉट होता है वही एक्चुअली सम नॉट होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं भी ऑल नॉट दिखाई दे सभी नहीं, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पे रोशनी के आगे ऑल मैंने क्यों रिलेट किया, क्योंकि रोशनी मतलब सिंगल एलिमेंट है, और किसी भी एलिमेंट के आगे अगर कोई केस नहीं दिया गया है सम, ऑल, नो, सम, नॉट का, तो उसको ऑल रिलेट करते हैं, तो इसका मतलब बन जाएगा सम रोशनी इज नॉट अ स्कॉलर। तो हाँ, आप नोटिस करो रोशनी का वो पार्ट जो किसके अंदर आ रहा है, स्टूडेंट के। ऑब्वियस सी बात है, पूरा की पूरी रोशनी किसके अंदर आ रही है, अगर इसको अलग से मैं बनाऊं तो ऐसे देखिए, स्कॉलर ये हो गया, और स्कॉलर से डिसलिंक हुआ है कौन, स्टूडेंट, और सारी की सारी रोशनी जो है किसके अंदर आ रही है, स्टूडेंट के। तो जाहिर सी बात है, अगर रोशनी पूरी की पूरी जो है स्टूडेंट के अंदर आ गई तो पिक्चर बड़ी क्लियर होगी कि सारे स्टूडेंट स्कॉलर नहीं हैं, तो इसके अंदर की सारी रोशनी भी स्कॉलर नहीं, तो सारी रोशनी स्कॉलर नहीं, तो यहाँ पर कुछ रोशनी भी स्कॉलर नहीं, ये बात भी क्या होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बोथ फॉलो, ठीक है, बोथ फॉलो हो जाएगा। अगर वहाँ टीचर होता तो ये डायरेक्टली गलत काट देते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो टीचर जो है रोशनी है, ऐसा क्वेश्चन में ही बता दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, नो न्यूज़पेपर इज अ मैगजीन। तो इसको बनाता हूं, कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो मैगजीन नहीं है, ऐसे बन गया डायग्राम। नॉट अ सिंगल मैगजीन इज अ बुक। अब इसका मतलब क्या होगा, नॉट अ सिंगल मैगजीन इज अ बुक की जो ये बात बोली गई है ना, इसका मतलब हो जाएगा नो। भाई कोई भी एक सिंगल मैगजीन बुक नहीं, मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, कोई भी मैगजीन बुक नहीं, तो नो मैगजीन इज अ बुक, ऐसे बन जाएगा इसका डायग्राम।
नॉट अ सिंगल मैगजीन इज अ बुक, ठीक है। एंड एवरी बुक इज अ स्टोरी, और आपको याद हो तो बताऊं मैं, एवरी को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। ईच, एवरी, ऑल को क्या क्या बोला जाता है, ईच बोला जाता है, एवरी बोला जाता है, और 100%। ये तीन में से कोई भी नाम आ जाएंगे तो उसको हम किसके अंदर रिलेट करेंगे, ऑल के अंदर। तो ऑल बुक इज स्टोरी, तो सारी की सारी जो बुक है वो किसके अंदर आ जाएगी दोस्तों, स्टोरी के अंदर आ जाएगी। ऑल द बुक्स आर बिलोंग्स टू स्टोरी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहला कंक्लूजन आपके सामने मैं दे रहा हूं, चेक करना है। सम स्टोरीज विच आर बुक, अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। सम स्टोरी विच आर बुक, स्टोरी का वो पार्ट जो बुक के अंदर है, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। स्टोरी का वो पार्ट जो बुक के अंदर है वो न्यूज़पेपर भी है। अब इसका क्या डायरेक्टली न्यूज़पेपर से कोई रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली कोई रिलेशन वहां से है ही नहीं। अगला क्या, न्यूज़पेपर इज अ बुक, ये देखिए न्यूज़पेपर यहाँ है और बुक यहाँ पे, इनका भी कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ये भी क्या हो जाएगी, बात गलत हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्या है बेटा, सम स्टोरी आर नॉट मैगजीन, सम स्टोरी आर नॉट मैगजीन की बात करें तो हाँ, आप देखो ध्यान से, तो स्टोरी का वो पार्ट जो बुक के अंदर आ रहा है वो डेफिनेटली मैगजीन नहीं होगा, यही बात यहाँ बोली गई। स्टोरी का वो पार्ट जो बुक के अंदर आ रहा है वो क्या होगा, मैगजीन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। यहाँ पे C3 का मतलब क्या होगा, कंक्लूजन 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। C3 का मतलब होगा यहाँ पे कंक्लूजन 3 से। आई विश आपको ये कहानी भी समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। सारे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं और आप वहां गलतियां कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ओनली अ फ्यू की कहानी मैं जोड़ चुका हूं। ओनली अ फ्यू पॉटरीज आर क्ले, तो उसको मैं ऐसे बनाता हूँ क्या, ओनली अ फ्यू पॉटरीज आर क्ले में ऐसे बन जाएगा डायग्राम, और मैंने बताया हो आपको, तो याद रखना ओनली अ फ्यू को याद रखने के लिए आप नीचे ऐसे एक एरो लगा दीजिए ताकि इससे आपको कंफर्म हो जाए कि ओनली अ फ्यू का केस है। और आगे क्या है, ऑल क्ले आर मेटल्स, ठीक है, सारे के सारे क्ले जो है वो किसके अंदर आ गए हैं, मेटल्स के अंदर आ गए। ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन नंबर 1 पे। पहला क्या बोला गया, ऑल पॉटरीज कैन नेवर बी मेटल। ध्यान रखना, ऑल पॉटरीज कैन नेवर बी मेटल, हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। कैन नेवर वर्ड का मतलब होता है क्या, कैन के साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या मान लेते हैं, नॉट, और ये ऑल नॉट का मतलब हो जाएगा सम नॉट, क्या हो जाएगा, सम नॉट हो जाएगा। बात समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सम पॉटरीज आर नॉट मेटल, कुछ पॉटरीज मेटल नहीं है। सिंपल सी बात आपको बता दूं कि अगर कभी भी ओनली अ फ्यू वाला केस आता है, ठीक है, तो ओनली अ फ्यू जिसके साथ अटैच्ड है वो अपने अगले वाले के साथ सम और सम नॉट, ठीक है, सम और सम नॉट की कोई भी क्वेश्चन बोली जाएगी तो वहां पे क्या होगा, वो सही माना जाता है, ठीक है। सम का भी केस सही होगा और सम नॉट वाली कहानी भी सही हो जाएगी। लेकिन किसकी बात करें, अगर ओनली अ फ्यू पॉटरीज आर क्ले की बात करें, लेकिन बाकी जो बोला गया उनसे एक सिंपल रिलेशन चलता है। सिंपल रिलेशन मतलब जैसे हम सिलोगिज्म में पहले पढ़े हैं सेम वैसे यहाँ पे पूरा पूरा फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। अगर यही चीज बोला जाता है कि सम पॉटरीज आर नॉट क्ले तो ये बात सही होती, लेकिन यहाँ पे मेटल्स बोला गया जिसके बारे में हमको डायग्राम से सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि पॉटरीज में कुछ पार्ट मेटल का आ गया, अब कुछ पार्ट इसका जो नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इस वजह से फर्स्ट गलत है। लेकिन अगर मेटल्स की जगह वहां पे क्ले होता तो ये बात बिल्कुल सही होती। क्यों, क्योंकि अगर डायग्राम ऐसा होता ओनली अ फ्यू पॉटरीज आर क्ले, तो आप क्या बनाते, केवल पॉटरीज का कुछ पार्ट क्या है, क्ले है, ठीक है। तो अगर केवल कुछ पार्ट ही क्ले है मतलब डेफिनेटली कुछ पार्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सम नॉट सही होता और सम भी सही होता। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, पॉटरीज से इसका कुछ नहीं बोला गया, वो इनडायरेक्टली पॉटरीज के अंदर एम का कुछ पार्ट आ जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगला क्या, ऑल क्ले बीइंग पॉटरीज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे क्ले का एक बात याद रखना कि कभी भी सम नॉट ओनली अ फ्यू वाला केस आता है तो जिसके साथ ओनली अ फ्यू जुड़ा है वो अपने अगले के साथ सम सम नॉट तो सही बनाता है और इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाता, ठीक है। यानी जो P है वो C के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता क्योंकि ये ओनली अ फ्यू की कहानी, क्योंकि बोला गया कि P का केवल कुछ पार्ट ही इसके अंदर जाएगा, मतलब बाकी कभी जा ही नहीं सकता। तो P से C की तरफ अगर जाएंगे आप तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन C से P की तरफ जाओगे, C to P अगर आप जाओगे
तो सब कुछ नॉर्मल होगा। जैसे आप सिलोगिज्म में पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करिए। यहाँ पे वही बोला गया क्या पूरे के पूरे क्ले का पॉट होना एक संभावना है, पॉटरीज होना एक संभावना है। तो सर पहला काम पॉसिबिलिटी को हटाइए। क्या पूरा क्ले पॉटरीज के अंदर है? तो नहीं है, मतलब सर्टेनिटी गलत है। और कोई भी चीज अगर निश्चित रूप से गलत होती है तो उसकी संभावनाएं जो होती हैं वो हमेशा क्या होंगी? सही हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड वन इज ट्रू। लास्ट की बात अगर करते हैं, सम मेटल्स आर डेफिनेटली पॉटरीज, तो हाँ दिख रहा है आपको कि मेटल का कुछ पार्ट डेफिनेटली पॉटरीज के अंदर है, तो थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, जो कि हमको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। फर्स्ट वाला गलत क्यों हुआ? आई विश आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ओनली अ फ्यू जिसके साथ कनेक्टेड होता है केवल उसी के साथ सम और सम नॉट वाली सर्टेनिटी सही बनाएगा, बाकी किसी के साथ जो है वो अपना नॉर्मल कंडीशन लेके चलेंगे जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया? ओनली अ फ्यू वॉल्यूम्स आर डिस्प्ले। ठीक है, ओनली अ फ्यू वॉल्यूम्स आर डिस्प्ले। अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि केवल, ठीक है, ओनली अ फ्यू वॉल्यूम्स आर डिस्प्ले, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से डायग्राम। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जिसमें ओनली अ फ्यू वाला केस मैंने प्रॉपर एक वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जाइए और जाके ओनली अ फ्यू के पूरे कंसेप्ट को वहां क्लियर करिए, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। क्योंकि 2019 के बाद से देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन सिलोगिज्म के ओनली और ओनली अ फ्यू वाले केसेस बन के आ रहे हैं। ठीक है, ये बन गया। अगला क्या? ओनली अ फ्यू स्क्रीन्स आर वॉल्यूम, तो ओनली अ फ्यू स्क्रीन्स आर वॉल्यूम। अब ध्यान रखना, स्क्रीन जो है वो वॉल्यूम के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, वॉल्यूम डिस्प्ले के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन ये अपने प्रीवियस वाले से बिल्कुल बनाएंगे नॉर्मल। तो पहला क्या? सम स्क्रीन आर डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले। स्क्रीन का डिस्प्ले से कोई डायरेक्टली रिलेशन ना होने के कारण कुछ भी बोला जाएगा सब कुछ गलत होगा। दूसरा, ऑल डिस्प्ले बीइंग स्क्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, तो डिस्प्ले का स्क्रीन से कोई रिलेशन नहीं है, तो सर्टेनिटी इनकी बारी सारी गलत होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी ये बिल्कुल क्या करेंगे? सही करेंगे। ध्यान रखना, स्क्रीन डिस्प्ले से पॉसिबिलिटी बना लेगा, लेकिन किससे नहीं बना सकता? वॉल्यूम से नहीं बना सकता, जिससे वो कनेक्टेड है। तो इसका आंसर आएगा बोथ फॉलो, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिखाई दे रहा है? लास्ट वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आई विश आपको मजा आ रहा होगा और आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। पहला, ओनली अ फ्यू हॉकीज सॉकर, तो यहाँ पे क्या होगा? हॉकी का कुछ पार्ट जो है वो सॉकर के अंदर आ जाएगा। सम सॉकर इज रग्बी, कुछ सॉकर जो है वो रग्बी हो जाएंगे। एंड नो रग्बी इज अ टेनिस, तो कुछ रग्बी जो है, सॉरी कोई भी रग्बी जो है वो टेनिस नहीं होगा। ये बात बिल्कुल आपकी बन चुकी है। डायग्राम सेटल हो गया है। पहला, ऑल टेनिस कैन नेवर, बेटा फिर से याद रखना, कैन और मे के साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो उसको नॉट करेंगे, और कहीं भी ऑल नॉट आ जाए तो उसको आप क्या मानेंगे? सम नॉट। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सम टेनिस आर नॉट सॉकर। सम टेनिस आर नॉट सॉकर, तो टेनिस का सॉकर मतलब पूरे सॉकर से रिलेशन नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता। सम हॉकी कैन बी टेनिस, देखो अब कैन भी यहाँ अकेले आ गया तो इसको पॉसिबिलिटी मानेंगे। तो पहला काम पॉसिबिलिटी हटाओ, हॉकी का टेनिस से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत होगी, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है उस वजह से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई विश आपको समझ में आया। अगला है ऑल सॉकर कैन नेवर बी टेनिस, फिर से कैन नेवर आया तो इसको क्या मानेंगे? नॉट, और नॉट मतलब ऑल नॉट, तो सम नॉट हो जाएगा। तो सम सॉकर आर नॉट टेनिस, सम सॉकर आर नॉट टेनिस की बात करें तो हाँ, सॉकर का ये वाला जो पार्ट है जो कि रग्बी के अंदर है वो डेफिनेटली टेनिस नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड। आई विश आपको थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा परेशान कर सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर लग जाएगा आपका सेकंड एंड थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिखाई दे रहा है? फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑल नॉट मतलब होता है सम नॉट, और कैन के साथ कुछ भी नया आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट अज्यूम करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 11वां देखते हैं। ऑल ए आर बी, डायग्राम बना लो, सारे के सारे ए जो हैं वो बी के अंदर हैं। ओनली अ फ्यू बी आर सी, बी का केवल कुछ पार्ट सी के अंदर है। एंड सम सी आर नॉट डी, सी का कुछ पार्ट डी नहीं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सी का कुछ पार्ट डेफिनेटली डी नहीं है। चलिए पहला कंक्लूजन, सम बी आर सी, क्या बी का कुछ पार्ट सी के अंदर है? बिल्कुल है, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कंक्लूजन, नो डी इज ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, दोस्तों डी का ए से कोई रिलेशन नहीं, सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी।
ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सी का डी से पॉसिबिलिटी बन सकता है? पूरा नहीं, क्योंकि ऑल सी के अंदर ये वाला सी भी आ जाएगा जो कि डेफिनेटली डी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, क्योंकि एक नियम है कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में डायरेक्टली डिसलिंक होते हैं तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं बनती, सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है। तो इसका मतलब सी जो है वो ये सी का ये वाला पार्ट डी से कभी पॉसिबिलिटी बना ही नहीं पाएगा। तो क्या पूरा सी बना पाएगा? नहीं, यहाँ पे पूरे की बात कर रहा। लेकिन अगर यहाँ सम सी बोलता, सम सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल सी का जो फ्री वाला पार्ट है वो पॉसिबिलिटी बना लेता। लेकिन ऑल बोला गया, इस वजह से गलत है। आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, जो कि कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3। आई विश ये क्वेश्चन भी सही होगा आपका। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू टाइगर आर लॉयन। ओनली फ्यू को भी सिंपल मानते हैं कि ओनली फ्यू को भी ओनली अ फ्यू ही मानते हैं। टाइगर आर लॉयन हो गया। ओनली लॉयन इज चीतास, ठीक है, याद रखना ओनली कहीं भी आ जाए तो आपको, जैसे मैं बता दूं, इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा ओनली वाले केस का, कि आप जाके उसको जाके चेक करें कैसे बनाते हैं। ओनली लॉयन आर चीतास, ठीक है, तो क्या डायग्राम बन जाएगा? ऑल चीतास आर लायन। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज हो जाते हैं और ओनली को हम ऑल में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला केवल लॉयन ही चीतास हैं, मतलब जहां जहां लॉयन दिखेंगे वो कौन होंगे? चीता होंगे। मतलब जितने चीता धरती पर होंगे सबको क्या अज्यूम करोगे आप? लॉयन। तो क्या बन जाएगा? ऑल चीताज आर लॉयन। तो चीताज बेटा जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे? लॉयन के अंदर आ चुके हैं। तो ये देखो चीताज इसके अंदर आ चुके हैं। एंड सम लॉयन आर एलिफेंट्स, कुछ लॉयन का पार्ट जो है वो एलिफेंट में चला गया। चलिए अब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दोस्तों बनाना है आपको। पहला क्या? सम एलिफेंट आर टाइगर। क्या एलिफेंट का टाइगर से कोई रिलेशन है? नहीं। सम टाइगर कैन बी चीताज। सम टाइगर कैन बी चीताज, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ओनली चीताज जो है वो केवल कौन है? लॉयन ही है, तो और कोई हो ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है कि ऑल ओनली इंडियन आर फुटबॉलर, मतलब फुटबॉलर कांट बी अदर्स, यही बात बोली गई ना। ओनली इंडियन आर फुटबॉलर्स, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि फुटबॉलर कांट बी अदर्स, फुटबॉलर और कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बोला गया है कि सम टाइगर, टाइगर कुछ जो है वो क्या हो सकते हैं भाई? चीताज हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि चीताज सारे कौन हैं? लॉयन है, कभी यहाँ पे टाइगर्स नहीं होंगे, तो गलत होगा। नेक्स्ट है नो टाइगर इज एलिफेंट। टाइगर का एलिफेंट से कोई रिलेशन नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगातार 3 कंक्लूजन गलत होते हैं देन यू मस्ट चेक ईदर और। ईदर और आपको चेक करना पड़ेगा। ईदर और के हिसाब से यहाँ पर ध्यान से देखो तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो ईदर और के कंडीशन में आ रहा। क्या कि गलत है दोनों। पहला नियम होता है ईदर और का कि कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दूसरा होता है कि उनके जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए और एक नेगेटिव। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको पेयर चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो ईदर और नहीं बनाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, तो सम और सम नॉट, ठीक है, ये ईदर और नहीं बनाते हैं। इसके अलावा नो और सम, नो और ऑल, माफी चाहूंगा, ये भी ईदर और नहीं बनाते, ठीक है। इसके अलावा ऑल और सम नॉट में भी ईदर और नहीं बनता अगर उनके एलिमेंट आपस में एक जगह पे ना हो। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो जाके जरा एक बार इसको अच्छे से समझना कि ईदर और कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता। डेप्थ में मैंने बताया वहां पे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, केवल पहला या तीसरा जो है वो ईदर और के लिए जाएगा, ठीक है। इसमें देखा गया तो यहाँ पे फर्स्ट वाला भी गलत है। सम टाइगर कैन बी चीताज, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। और ठीक है, नो टाइगर इज एलिफेंट, टाइगर का एलिफेंट से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ईदर और के लिए हमारा कौन सा एलिमेंट जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड ईदर और नहीं है, तो यहाँ पर इसका हम लगाएंगे नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज यहाँ पे लगेगा। ऑप्शंस में नन ऑफ दीज दिया नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे गलती से नन फॉलोज है, उसको मैं सही कर दे रहा हूँ। नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। और एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईदर वन और थर्ड फॉलो, या तो पहला या तीसरा सही। क्यों भाई पहले तीसरे में ईदर और क्यों लगा? क्योंकि कंक्लूजन गलत है, उनके एलिमेंट जो हैं वो सेम है। एलिफेंट टाइगर, टाइगर एलिफेंट, भले ही पोजीशन चेंज है तो कैसे। और सम और नो ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है जो ईदर और बना लेता है, ठीक है, ईदर और बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस पे, ओनली ए आर बी, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ऑल बी आर ए, ठीक है। ओनली ए आर बी का क्या बन जाएगा? ऑल बी आर ए। सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, सम सी आर नॉट डी, तो सी का कुछ पार्ट क्या नहीं है? डी नहीं, ठीक है। पहला
ऑल डी आर सी, सारे डी सी होंगे, गलत है। सम डी आर नॉट सी, ये भी गलत है, क्योंकि डी के सम पार्ट का सी मतलब पूरे सी से कोई रिलेशन नहीं है। डी के किसी भी सम पार्ट का, ये वाले सम पार्ट का क्या पूरे सी से रिलेशन है? नहीं है, तो गलत हो जाएगा। एंड ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, ऑल ए आर बी अगर बोला गया दोस्तों यानी बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो हाँ पॉसिबिलिटी अगर हटाओगे तो सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, नहीं है, लेकिन बिल्कुल पॉसिबिलिटी के चांसेस में बन सकते हैं, यानी ए पूरे के पूरे बी बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर ऑल केवल बी जो है वो ए है, तो इसका मतलब ए सारे के सारे बी के अंदर बिल्कुल इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलो। ओनली थर्ड फॉलो इज नॉट इन ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि तीसरा तो सही था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईदर और के लिए चला गया है। देखो ध्यान से, ऑल और सम नॉट, मैं यही बताना चाह रहा था आपको। यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ कि ऑल डी आर सी एंड सम डी आर नॉट सी। ठीक है, यहाँ पे दोनों गलत हैं, इनके एलिमेंट देखो बिल्कुल सेम है। और एक पेयर ऐसा भी होता है सिलोगिज्म में, ऑल और सम नॉट का। ऑल और सम नॉट एक ऐसा पेयर है जिसके साथ ईदर और तभी बनता है जब उनके जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मस्ट बी ऑन सेम पोजीशन। ठीक है, एलिमेंट मस्ट बी ऑन सेम पोजीशन, यानी ऑल और सम नॉट में ईदर और दोस्तों तब लगता है जब उनके एलिमेंट डी के नीचे डी हो और जो भी दिया गया उसके नीचे वो एलिमेंट हो। अगर डी और सी अपनी जगह चेंज कर लेंगे तो ऑल और सम नॉट में ईदर और नहीं लगेगा। फिलहाल दोनों गलत हैं, एलिमेंट सेम है, ऑल और सम नॉट का केस है, एलिमेंट अपनी सेम पोजीशन पे है, तो बेटा सेकंड और फर्स्ट में ईदर और भी लग जाएगा। तो इसका आंसर फाइनली जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? फाइनली इसका आंसर आप लगाएंगे ईदर 1 और 2, और तीसरा तो सही है ना, तो एंड थर्ड फॉलो, जो कि कहां दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब पहले और दूसरे में ईदर और तीसरा तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ईदर और बहुत ध्यान से पढ़ना, इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। ओनली सी आर बी का डायग्राम बनेगा, सारे के सारे बी जो है वो सी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू सी आर ए, तो सी का केवल कुछ पार्ट ए के अंदर है। सम ए आर नॉट डी, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया। ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सी का डी से पॉसिबिलिटी होने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि जो बी है वो इस ऑल सी के अंदर आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों कि केवल जो सी है वो बी है, मतलब जितने भी केवल सी ही जो हैं वो बी हैं, मतलब जितने भी बी हैं वो ऑलरेडी क्या हैं? सी हैं। मैंने कहा केवल इंडियन आर जो है वो फुटबॉलर, तो इसका मतलब जितने फुटबॉलर होंगे सारे के सारे क्या होंगे? इंडियन होंगे, और यानी फुटबॉलर और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं बोलता हूं कि सारे के सारे जो बी, क्या ये डी हो सकते हैं, या सारे के सारे सी डी हो सकते हैं? भाई सारे सी के अंदर ये वाले सी भी तो आ गए, जो हमको पता है कि कभी भी डी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो बी हैं वो डेफिनेटली हमेशा क्या होंगे? सी होंगे। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि केवल सी बी है, मतलब जितने भी बी होंगे वो सारे के सारे कौन है बेटा? सी हैं। अगर मैं कहता हूं ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, अगर मैंने कहा ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, मतलब जितने टेररिस्ट हैं वो सारे के सारे कौन होंगे? पाकिस्तानी होंगे। जितने टेररिस्ट हैं वो कौन होंगे? पाकिस्तानी होंगे, मतलब सारे के सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी ही होंगे। क्या और किसी देश के हो सकते हैं? या ऑल द टेररिस्ट कैन बी अमेरिकन? नहीं हो सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो बी है कभी भी डी होगा ही नहीं। जो बी कभी डी होगा ही नहीं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सी क्या डी हो सकता है? नहीं। अगर यहाँ पे ऑल की जगह दोस्तों सम होता, अगर ऑल की जगह यहाँ पे क्या होता? सम हो जाता यहाँ पर, तो शायद ये बात बिल्कुल क्या होती? सही होती। लेकिन ऑल सी बोला गया, तो सी के अंदर ये वाला सी भी आ गया जो कौन है? बी है, वो कभी भी डी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट रॉन्ग है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको डाउट लगेगा तो इसको मैं फिर से एक बार एक नई वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा पूरे प्रोसेस के साथ। ठीक है, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ए और सी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर सम ए आर नॉट सी जो है हाँ गलत हो जाएगा। अगर सम सी आर नॉट ए होता तो यहाँ पे सही होता, क्योंकि ओनली अ फ्यू वाला केस है भाई। तो सी से ए में सम नॉट दोनों सही होगा, लेकिन ए से सी जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल। यहाँ पे ए से सी ही बोला है, तो ये नॉर्मल है इसलिए गलत हो जाएगा। नॉर्मल मतलब नॉर्मल तरीके से चेक करेंगे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, गलत।
ए और डी की बात करें तो ए और डी में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो सर सम ए जो है वो डी के साथ पॉसिबिलिटी बनाएंगे। कौन से, जो बाहर वाले, जो डिस्लिंक है वो कभी नहीं बना सकते, तो ये वाला बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, ओनली थर्ड इज द राइट आंसर, केवल तीसरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, पूरे सी के अंदर वो बी भी आ चुका है जो कभी भी किसी और से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। एक सिंपल सी बात समझना, अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूं ओनली सी आर बी, मतलब ऑल बी आर सी मैंने बना दिया इसका डायग्राम, तो ये जो बी है वो किसी और के साथ पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकता। ध्यान से बात को समझना, ओनली का केस अच्छे से पढ़ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा। ये जो बी है वो किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, तो क्या पूरा सी बना पाएगा, पूरे सी के अंदर तो बी आ गया ना, वो कभी पॉसिबिलिटी डी से नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इस वजह से गलत था। सम ए आर नॉट सी गलत होगा, क्योंकि ए से सी की तरफ सब कुछ सिंपल तरीके से चेक करेंगे और स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो डायरेक्टली गलत कट हो गया। और लास्ट है सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ ए का जो बाहर वाला पार्ट है वो डेफिनेटली डी से पॉसिबिलिटी बना लेगा, तो इसका आंसर केवल थर्ड फॉलो होगा, जो कि ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट दिया नहीं गया, शायद गलत यहाँ पे कुछ है, तो इसका आंसर जो फर्स्ट यहाँ पे ओनली थर्ड फॉलो है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ओनली थर्ड फॉलो है, यहाँ पे दिया नहीं गया, बाय डिफॉल्ट इसमें गलती होगी। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनली हो जाएगा केवल तीसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गॉट इट। अच्छा, फर्स्ट सेकंड में इधर और लगा नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाले केस में इधर और कभी भी नहीं लगाते, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सम किंग आर क्वीन, तो कुछ किंग जो है वो क्वीन हो जाएंगी। ओनली अ फ्यू एम्परर आर किंग, तो ओनली अ फ्यू एम्परर आर किंग, ये एरो का निशान लगा लो, और नो क्वीन इज प्रिंसेस। ठीक है, कंक्लूजन, सम क्वीन आर एम्परर, सम क्वीन आर एम्परर की बात करें तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रिलेशन नहीं है। सम प्रिंसेस आर क्वीन, सम प्रिंसेस आर क्वीन, डायरेक्टली इनका रिलेशन नेगेटिव है, क्वीन और प्रिंसेस का रिलेशन नेगेटिव है, तो गलत होगा। ऑल एम्परर बीइंग क्वीन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एम्परर बीइंग क्वीन, तो एम्परर का क्यू से कोई रिलेशन नहीं, तो सर्टेनिटी गलत होगी, और पॉसिबिलिटी जो होगी वो बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों। और चौथा है ऑल किंग बीइंग अ प्रिंसेस एज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे किंग का प्रिंसेस होना एक संभावना है, तो सारे किंग प्रिंसेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि किंग का वो पार्ट जो किसके अंदर गया है, क्वीन के अंदर गया है, वो प्रिंसेस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वीन पूरा का पूरा प्रिंसेस नहीं है, इसके अंदर के जो किंग हैं वो भी प्रिंसेस नहीं हो सकते। इसका मतलब सारे के सारे जो किंग हैं वो प्रिंसेस कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये वाला जो किंग है जो इसके अंदर है वो कभी होगा ही नहीं। अगर यहाँ सम होता तो बिल्कुल बन जाता, जो बाहर वाले हैं। ऑल किंग आर क्वीन, सारे किंग क्या क्वीन हैं? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? केवल थर्ड सही है भाई, ओनली थर्ड। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, केवल सी जो है वो फॉलो होगा इसमें, केवल तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आई विश आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ओनली माउस इज डेस्कटॉप, केवल माउस डेस्कटॉप है, मतलब ऑल डेस्कटॉप आर माउस। अभी देखो डेस्कटॉप किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। ओनली अ फ्यू माउस इज सीपीयू, सीपीयू यहाँ पे ओनली अ फ्यू का केस, एंड नो सीपीयू इज कैमरा, नो सीपीयू इज कैमरा। दोस्तों ये बन गया डायग्राम। अब कंक्लूजन नंबर 1, नो डेस्क इज कैमरा, नो डेस्क इज कैमरा। आप देखें ध्यान से, तो इसमें कहीं भी डेस्क आपको, अच्छा डेस्क मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप से लिया गया, एक्चुअली डेस्क का मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप से है, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, चाहे तो इसके यहाँ पे डेस्कटॉप काट दो, डेस्क मान लो। नो डेस्क इज कैमरा, नो डेस्क इज कैमरा की बात करें तो डेस्क यहाँ पर है, कैमरा यहाँ पर है, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, गलत हो जाएगा। सम डेस्क इज नॉट सीपीयू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डेस्क जो है वो सीपीयू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेस्क केवल कौन है भाई? केवल कौन है? माउस। ये अगर मैं इसको बनाता हूँ कि ऑल इंडियन आर फुटबॉलर, ओनली इंडियन आर फुटबॉलर, अगर मैं लिखता हूँ ओनली का केस आप जरूर पढ़िएगा, ओनली इंडियन आर फुटबॉलर मतलब ऑल फुटबॉलर आर इंडियन। ठीक है, यानी केवल इंडियन ही फुटबॉलर है, मतलब धरती पर जितने भी फुटबॉलर होंगे वो सारे कौन होंगे? इंडियन होंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि फुटबॉलर जो है वो अमेरिकन नहीं है, तो ये बात सही मैं कह रहा हूँ ना। क्यों? क्योंकि फुटबॉलर कौन है भाई? इंडियन ही है ना, अमेरिकन तो कभी होंगे नहीं। ओनली वाला केस बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं कहता हूँ कि नो फुटबॉलर इज अमेरिकन, तो बात बिल्कुल सही कहा मैंने। क्यों? क्योंकि फुटबॉलर अमेरिकन नहीं, फुटबॉलर कौन है? सारे के सारे इंडियन होंगे। तो यहाँ पे वही बात बोली गई कि सम डेस्क इज नॉट सीपीयू, तो हाँ डेस्क सीपीयू नहीं है। क्यों? क्योंकि डेस्क सारे के सारे कौन है? माउस हैं। ये गलत सही हो जाएगा। लास्ट क्या है? ऑल माउस कैन बी कैमरा, ऑल माउस कैन बी कैमरा। सर ऑल माउस के अंदर ये वाला पार्ट भी आ गया, जो कि कभी भी कैमरा के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलो, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रखना,
ये जो ओनली वाले केस में जो अंदर आता है वो किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाता। तो ये जो है वो किसी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, तो क्या पूरे m बना पाएंगे? नहीं बना सकते। यहाँ पे अगर ऑल की जगह फिर से बोल रहा हूँ सम आता तो ये बिल्कुल बन जाता, क्योंकि जो बाहर वाले पार्ट हैं वो पॉसिबिलिटी के साथ थोड़ा सोचते। बनेगा नहीं बना वो आगे की बात है, लेकिन अगर सम पार्ट की बात करेगा तो ये, हाँ, ये बाहर वाला पार्ट की बार हम बात करें तो वो आराम से बना लेगा पॉसिबिलिटीज के साथ, ठीक है, क्योंकि वो फ्री है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आई विश आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट, नो चेन्नई इज बैंगलोर, कोई भी चेन्नई जो है दोस्तों बैंगलोर नहीं है, ये बन गया। ओनली बैंगलोर और हैदराबाद, मतलब क्या बन जाएगा? ऑल हैदराबाद इज बैंगलोर, ठीक है, ऑल हैदराबाद इज बैंगलोर बन जाएगा। इसको मैं फिर से एक बार जरा बनाता हूँ थोड़ा अच्छे से। नो चेन्नई इज बैंगलोर, नो चेन्नई इज बैंगलोर एंड ओनली बैंगलोर इज हैदराबाद। तो इसका मतलब हैदराबाद कहाँ जाएगा? अंदर। अब ये हैदराबाद किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। ओनली अ फ्यू बैंगलोर इज दिल्ली, तो ओनली अ फ्यू बैंगलोर इज दिल्ली, ये एरो लग जाएगी, ठीक है ना। चलिए कंक्लूजन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। कंक्लूजन नंबर 1, नो दिल्ली इज हैदराबाद, नो दिल्ली इज हैदराबाद बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद सारे के सारे कौन हैं? कौन है? बैंगलोर है। केवल बैंगलोर ही हैदराबाद है, मतलब जितने हैदराबाद होंगे सब कौन होंगे? बैंगलोर होंगे। तो इसका मतलब हैदराबाद दिल्ली नहीं होगा, ये बात तो सही होगी ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। याद रखना ओनली वाले केस में ना ये नो वाली कहानी थोड़ा ध्यान देनी पड़ती है, और यहाँ थोड़ा हमको प्रैक्टिकली आंसर चेक करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको बनाता हूँ, ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, मतलब सारे के सारे टेररिस्ट कौन हो जाएंगे? पाकिस्तानी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने सम जोड़ दिया यहाँ पे इंडियन से, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी इंडियन टेररिस्ट नहीं है, तो ये बात तो सही होगी ना। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट सारे कौन है? पाकिस्तानी हैं। और वही बात यहाँ बोलेंगे कि क्या दिल्ली जो है वो हैदराबाद नहीं है? तो हाँ, नहीं है, क्योंकि हैदराबाद सारे कौन है? बैंगलोर है। तो ये इस तरह से रिलेट करोगे आप। सम दिल्ली कैन बी चेन्नई, आप देखो दिल्ली का चेन्नई से कोई रिलेशन है नहीं, तो सर्टेनिटी गलत और पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट कंक्लूजन इसका है, सम दिल्ली कैन नेवर को क्या बोलते हैं बेटा? नॉट बोलते हैं। तो सम दिल्ली आर नॉट चेन्नई, क्या ये बात सही है? तो सम दिल्ली आर नॉट चेन्नई बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली का वो पार्ट जो किसके अंदर है? बैंगलोर के अंदर है, वो डेफिनेटली क्या है? चेन्नई नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कि सारे के सारे सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दैट मीन्स आंसर विल रिफर्स ऑन ऑप्शन नंबर लास्ट ई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। समझ में आया? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बताना, मैं ओनली और ओनली ऑफ फ्यू पे एक और वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने वीडियो बना के दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके पहले उसको पढ़ ले, कंसेप्ट क्लियर करो, फिर आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दैट विल बी वेरी इजीएस्ट फॉर यू, और उसके बाद क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट पे आते हैं, 19th क्वेश्चन पे। ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, सॉरी, वो क्या हो जाएंगे? स्टार हो जाएंगे। सम स्टार इज अर्थ, सम स्टार इज अर्थ, ओनली अ फ्यू सन आर प्लैनेट। अब यहाँ पे देखो, ओनली अ फ्यू सन आर प्लैनेट की बात करें तो सन अलग से बना देता हूं मैं, ओनली अ फ्यू सन आर प्लैनेट, लाइक ऐसा, ठीक है। पहला क्या? ऑल सन बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सन है वो बाकियों के साथ नॉर्मल रिलेशन चेक करेगा, सिर्फ प्लैनेट के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, बाकियों के साथ तो नॉर्मल। देखो याद रखना कि जब भी कोई ओनली अ फ्यू वाला केस आता है तो जो ए है वो सिर्फ बी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, बाकी बी से कोई भी जुड़े उसके साथ वो सिंपल तरीके से पॉसिबिलिटी चेक करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगी बात। दूसरा क्या है? सम स्टार इज सन, सम स्टार इज सन, बिल्कुल दिख रहा होगा, स्टार का कुछ पार्ट सन के अंदर आ चुका है, तो ये भी सही है। और तीसरा सम प्लैनेट आर अर्थ, देखो प्लैनेट यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये गलत होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इट इज सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सॉरी इट इज फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा सही है, थर्ड वाला जो है बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। सम पेन आर पेंसिल, कुछ जो पेन हैं वो क्या हो जाएंगे? पेंसिल हो जाएंगे, लाइक दिस। ओनली अ फ्यू पेंसिल्स आर टैबलेट, कुछ केवल कुछ पेंसिल जो हैं वो टैबलेट हैं, ये बन जाएगा इसके अंदर डायग्राम। टेबल्स हैं, ऑल टेबल्स आर नोटबुक, सारे के सारे टेबल जो हैं वो नोटबुक हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा बन गया डायग्राम। पहला क्या था? ऑल पेन कैन बी टेबल, देखो पेन यहाँ है, टेबल यहाँ है, इनके बारे में कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं बोला गया, मतलब सर्टेनिटी इनकी गलत होगी और पॉसिबिलिटी सही होगी, क्योंकि कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। सेकंड जो है ऑल पेंसिल्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल कभी टेबल के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकती। क्यों?
क्योंकि ओनली अ फ्यू जो है वो किसके साथ जुड़ा है, पेंसिल के साथ, और पेंसिल कभी टेबल के साथ फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बना सकती। मैं बार बार बता चुका हूँ कि ओनली अ फ्यू वाले एलिमेंट में जो जिसके साथ ओनली अ फ्यू जुड़ा है वो अपने अगले वाले के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। मतलब ए बी के साथ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, बी ए के साथ सब कुछ नॉर्मल चेक कर लेगा, ठीक है, बना सकता है। चलिए, सम नोटबुक आर टेबल, सम नोटबुक आर टेबल, हाँ दिख रहा है कि नोटबुक का कुछ पार्ट टेबल के अंदर है, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया नहीं है। क्या ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड दैट नॉट बी मेंशन इन ऑप्शन, मेरे ख्याल से कुछ एरर है यहाँ पे ऑप्शंस में। यहाँ पे मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, सी ऑप्शन को, ठीक है। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड कैसे समझ में आ गया? कैन का मतलब पॉसिबिलिटी है, इस पेन का डायरेक्टली किसी टेबल से रिलेशन नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। पेंसिल टेबल के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता क्योंकि उससे डायरेक्टली जुड़ा है ओनली अ फ्यू में, और नोटबुक का टेबल में दिख रहा है कि नोटबुक का कुछ पार्ट टेबल के अंदर। भाई टेबल अगर पूरा पूरा नोटबुक के अंदर है, टेबल का कुछ पार्ट तो नोटबुक का कुछ पार्ट तो टेबल के अंदर होगा ही होगा ना। समझ में आई बात? अगर टेबल पूरा नोटबुक के अंदर है तो जाहिर सी बात है नोटबुक अगर पूरे में होगा तो टेबल के कुछ पार्ट में भी तो होगा ना। तो ये सही हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो आई होप आपको एक कहानी समझ में आई होगी, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 20 में आपके कितने सही हुए, और आपको सेशन में थोड़ा भी मजा आया है तो प्लीज एक लाइक बटन जरूर दबाना, जिससे काफी कॉन्फिडेंस में बनता है। और कमेंट में अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक कोई और अच्छा जो पढ़ना चाहते हैं आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं ओनली अ फ्यू वाला लिंक जरूर दूंगा वीडियो का, जाके पूरे इस कंसेप्ट को समझिएगा, तो जाके फिर ये क्वेश्चन आप समझ आएंगे या बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली बन पाएगा। और आपको लगता है कि आप इस पूरे सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं या इस पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।